We will start with geography. What are endogenetic movements? Endogenetic means what? Endogenetic means interior of earth. Means there are movement in interior of earth. Now how this movement occur, why this movement occur, in which direction, and what are the effects, all we'll see here. First of all, let us see what is interior of earth. Now many years ago, earth was very hot. Earth was very hot. Then later on, because of rain, thunderstorm, it cooled down. So थंडर एंड रेन के वजह से ये जो हॉट अर्थ है ये कूल डाउन हुआ. कूल्ड मतलब क्या? जो अर्थ का आउटर लेयर है, दैट इज व्हाट, क्रस्ट, वो कूल डाउन हुआ एंड उसके वजह से फिर लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ. एंड दिस क्रस्ट इंक्लूड व्हाट? लैंडफॉर्म, एयर, वाटर, एवरीथिंग. अभी क्रस्ट के नीचे क्या है? मैंटल. मैंटल में भी दो लेयर्स है एंड मैंटल का दिस लेंथ इज अबाउट 2900 किलोमीटर इट ऑक्यूपाइज. एंड मैंटल के नीचे कोर है. कोर में भी इनर कोर एंड आउटर कोर. इनर कोर इज इन सॉलिड फॉर्म and outer core is in liquid form. Now below this crust there are many radioactive materials. Okay, crust के नीचे बहुत सारे radioactive materials है like uranium. Also there is iron, nickel. Iron, nickel ये यहाँ पर solid form में है inner core में and यहाँ पर liquid form में. So बहुत सारे radioactive materials है. वो क्या करते थे? Release tremendous energy. ये जो मटेरियल्स है ये बहुत सारा एनर्जी जो है ना वो रिलीज करते. ठीक है, ये मटेरियल्स कहाँ पर है? क्रस्ट के नीचे. लेट अस टेक वन एग्जांपल. सपोज दिस इज वन यूटेंसिल. इसको अगर हीट दिया और ये लिड है तो ये हीट की वजह से ये लिड भी गर्म होगा. दिस एरिया इज ऑल्सो अफेक्टेड. सिमिलरली जैसे अपना ये अर्थ सरफेस है एंड इसके नीचे जो भी वो एनर्जी रिलीज करेंगे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, तो वो एनर्जी का इफेक्ट ये सरफेस पर भी होगा ना. दिस विल बी ऑल्सो बी अफेक्टेड. सो सच फ्लो कॉसेस instability.
It also results in flow of conventional current. So इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर मूवमेंट होता है. जो प्लेट्स है ना, वाटर प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स. सी अर्थ क्रस्ट जो है ना, क्रस्ट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, दैट इज ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल. वन मोर थिंग, जैसे वाटर है, वाटर पर ऑयल विल फ्लोट बिकॉज इट इज लाइटर. सिमिलरली ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल में से कॉन्टिनेंटल इज लाइटर, देयरफॉर इट फ्लोट्स ऑन ओशनिक क्रस्ट. समझा? क्रस्ट का 2 टाइप्स है, ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल. जैसे पानी पर अगर ऑयल, पानी में अगर ऑयल मिक्स करेंगे तो ऑयल विल फ्लोट ना. क्यों फ्लोट होगा? क्योंकि वो लाइटर है. तो वैसे ही क्रस्ट का भी है. ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल में कॉन्टिनेंटल इज लाइटर, तो ये जो है ये ओशनिक पर फ्लोट होगा. सो इन शॉर्ट ये सब रीजंस की वजह से मूवमेंट होगा. अभी मूवमेंट का भी क्लासिफिकेशन है. क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स एज पर द वेलोसिटी. क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट, वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड लैंडफॉर्म. वेलोसिटी मतलब स्पीड. स्पीड मतलब हो सकता है वो मूवमेंट स्लो हो या फिर वो मूवमेंट सडन हो. तो अगर क्रस्ट के नीचे ये जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स एनर्जी रिलीज करेंगे एंड उसके वजह से जो मूवमेंट होगा, अगर वो मूवमेंट स्लो होगा तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स. मूवमेंट अगर स्लो होगा तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स. अगर सडन होगा तो इट विल लीड टू अर्थक्वेक और वॉल्केनोज. ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट बेस्ड ऑन वेलोसिटी. वेलोसिटी मतलब स्पीड. तो अगर वो मूवमेंट स्लो होगा तो उसकी वजह से माउंटेन फॉर्म होगा. माउंटेन कैसे फॉर्म होगा वो आगे देखेंगे. अगर सडन रहेगा मूवमेंट तो अर्थक्वेक या वॉल्केनोज के फॉर्म में होगा वो. एंड डायरेक्शन मतलब अभी वो जो करंट है उसका कुछ डायरेक्शन है ना. सो डायरेक्शन इट मे बी हॉरिजॉन्टल और इट मे बी वर्टिकल. सो बेस्ड ऑन दिस आर द इफेक्ट्स, विल डिस्कस इट लेटर. एंड लैंडफॉर्म्स. लैंडफॉर्म मतलब पूरा कॉन्टिनेंट बिल्ड होगा, दैट इज लैंडफॉर्म. कॉन्टिनेंट बिल्डिंग. Once again we'll revise till here. Endogenetic मतलब interior of earth. Earth was very hot and so because of thunder and rain वो cool down हो गया. Cool down मतलब crust cool down हुआ, तो इसलिए inner core वो अभी भी बहुत hot ही है. And so life started on earth. अभी earth का जो outer part है वो क्या है? crust. earth का outer part is crust. उसके नीचे क्या आएगा? mantle. mantle is how much? 2900 किलोमीटर. एंड उसके नीचे कोर. तो यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, जैसे आयरन है, निकल है, यूरेनियम है. तो ये जो मटेरियल्स है ये बहुत सारा हीट, इनमें हीट एनर्जी बहुत है, तो बहुत सारा एनर्जी रिलीज करते. और ये एनर्जी रिलीज करेंगे मतलब ऑब्वियसली सी एग्जाम्पल, ये मटेरियल्स यहाँ पर है लेकिन इनका एनर्जी एंड फोर्स इतना रहेगा कि इनका जो एनर्जी रिलीज है वो यहाँ तक नहीं रहेगा. इट विल ऑब्वियसली बहुत फोर्स से वो यहाँ तक पहुँच जाएगा, क्रस्ट तक. एंड सो जो भी मूवमेंट्स है वो उसकी वजह से होगा. तो इसमें हाँ वन मोर पॉइंट, कॉन्वेंशनल करंट भी चालू होता है. कॉन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है एंड अकॉर्डिंगली जो प्लेट्स है वो मूव होते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे. एंड क्रस्ट 2 टाइप्स में है, ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल. कॉन्टिनेंटल इज लाइटर एंड सो इट फ्लोट्स ऑन ओशियनिक क्रस्ट.
अभी जो मूवमेंट होगा ये करंट की वजह से या वेव या एनर्जी वेव्स की वजह से, वो मूवमेंट 3 इसमें हम लोग ने बाइफरकेट किया है, दैट इज वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड लैंडफॉर्म। वेलोसिटी मतलब स्पीड, तो अगर वो स्लो होगा तो क्या फॉर्म होगा उससे, माउंटेन। सडन होगा तो वॉल्केनोज या फिर अर्थक्विक होगा। एंड डायरेक्शन के बेसिस पे क्या है, जो वेव्स ट्रैवल होगा ना वो हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब एक वेव यहाँ से एक वेव यहाँ से ऐसे, या वर्टिकल ऐसा या ऐसा। एंड लैंडफॉर्म में क्या बन सकता है, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट, लैंडफॉर्म मतलब कॉन्टिनेंट बनेगा। ये जो भी मूवमेंट्स होगा, ये मूवमेंट सब प्लेट्स की वजह से होगा। मूवमेंट विल बी बिकॉज ऑफ प्लेट्स। नाउ प्लेट्स मीन्स व्हाट, सी जो अपना अर्थ क्रस्ट है ना वो थोड़ा फ्रैगमेंटेड है, मतलब थोड़ा पूरा ऐसा जॉइंट नहीं है। सपोज ये अर्थ क्रस्ट है, तो एग्जाम्पल यहाँ पर एक प्लेट रहेगा, यहाँ पर एक प्लेट, यहाँ पर एक प्लेट, प्लेट मतलब एरिया, यहाँ पर एक प्लेट, बीच में ओशन, तो एक प्लेट यहाँ पर, एक प्लेट यहाँ पर, बीच में ओशन, ऐसा रहेगा वो। सो इट इज लाइक फ्रैगमेंटेड टाइप। तो यहाँ पर क्या है, अमेरिकन प्लेट है, यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। तो ऐसे अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है। तो ऑब्वियसली अगर ये प्लेट और ये प्लेट अगर ये टकराएंगे तो इफेक्ट तो होगा ना, देयर इज मूवमेंट। क्योंकि जैसे ही मैंटल में एनर्जी रिलीज होते रहेगा एंड वो क्रस्ट तक पहुंचेगा, तो अब ये प्लेट्स जो है ना ये मूव होगा। अब ये कैसे मूव होगा, एग्जाम्पल, वन स्मॉल एग्जाम्पल बिफोर स्टार्टिंग। सपोज ये क्लॉथ है, ये क्लॉथ को इधर से भी फोर्स लगाओगे, इधर से भी फोर्स लगाओगे, तो क्या होगा, ये क्लॉथ ऐसे बीच ऐसे ऊपर हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों साइड से फोर्स लग रहा है। सो दिस क्लॉथ ये ऐसे तरीके से हो जाएगा। बट रिमेंबर द पॉइंट, क्लॉथ इज सॉफ्ट, इसलिए वो फोल्ड हुआ। ऐसे कोई टेबल को फोर्स लगा के टेबल फोल्ड होगा, नहीं होगा, तो ये सॉफ्ट है। तो सिमिलरली सपोज दिस इज यूरेशियन प्लेट। अभी ऊपर एक्सप्लेन किया ना प्लेट्स, देयर आर डिफरेंट प्लेट्स। दिस इज यूरेशियन प्लेट, और सपोज ये उसके सामने छोटा सा इंडो ऑस्ट्रेलियन। दिस इज यूरेशियन प्लेट एंड दिस इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो मूवमेंट्स की वजह से क्या हुआ, ये जो प्लेट है ना ये प्लेट की तरफ गया और बीच में था सी, 33 सी। ये प्लेट धीरे धीरे इट वॉज मूविंग टूवर्ड्स दिस वे, और बीच में 33 सी था। सो क्या हुआ, जैसे ये क्लॉथ का एग्जांपल दिया, ये ऊपर रेस्ड हो गया ना, तो वैसे यहाँ पर जब ये प्लेट मूव कर रहा है तो प्लेट सिर्फ मूव नहीं करेगा, प्लेट के साथ जो यहाँ पर जो सेडिमेंट्स है वो सब भी मूव हो जाएंगे ना उसके साथ। तो ये मूव होते होते ये 33 सी जो है ना ये आधा सबडक्शन मतलब नीचे चला गया। ये प्लेट ऐसे आ रहा है, ये 33 सी नीचे जा रहा है, ये ऐसे आगे आ रहा है, ये 33 सी नीचे जा रहा है, तो पूरा नहीं गया। ये प्लेट जब यहाँ तक पहुँच गया तो जो 33 सी है ना वो धीरे धीरे इसके प्रेशर की वजह से, ये जो यहाँ से जो प्रेशर आ रहा था ये तो इमूवेबल था। इमूवेबल मतलब ये बहुत बड़ा प्लेट है इन फ्रंट ऑफ दिस, तो इसलिए इसके सामने ये वाला प्लेट हिलेगा नहीं। तो ये प्लेट जैसे नज़दीक नज़दीक आ रहा है वैसे यहाँ पर जो 33 सी है वो आधा नीचे चला गया और बाकी का माउंटेन के फॉर्म में यहाँ पर रेज्ड हो गया। तो ये पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो रॉक्स है वो सॉफ्ट रॉक है। तो सॉफ्ट रॉक की वजह से जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, फोल्ड माउंटेन। सॉफ्ट रॉक की वजह से क्या फॉर्म हुआ, फोल्ड माउंटेन। सो दीस आर कॉल्ड व्हाट, हिमालयज आर कॉल्ड व्हाट, फोल्ड माउंटेन।
सो हिमालयाज, अरवलीज आर दिस टाइप ऑफ माउंटेन्स, सॉफ्ट रॉक. अभी अगर रॉक हार्ड रहेगा, हार्ड रॉक, तो इफेक्ट क्या होगा? तो जो माउंटेन फॉर्म होगा ना वो ब्लॉक माउंटेन होगा. दैट विल बी ब्लॉक माउंटेन. एंड ब्लॉक माउंटेन मतलब उसमें स्टीप स्लोप नहीं रहेगा, फ्लैट रहेगा ना वो. सपोज ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है. प्लेट के मूवमेंट की वजह कंप्रेशन. कंप्रेशन मतलब क्या? बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, इट क्रिएट्स कंप्रेशन. तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो है वो वेव्स का मूवमेंट टूवर्ड्स ईच अदर, यहाँ से भी है और यहाँ से भी है, मतलब कंप्रेशन टाइप. बट माउंटेन्स में क्या था? वो क्या था? सॉफ्ट रॉक. यहाँ पर है ये क्या है? हार्ड. तो यहाँ पर क्या होगा? ये ऐसा ऊपर आ जाएगा. तो इसका टॉप जो है वो क्या है? स्टीप नहीं है, फ्लैट है ना. सो दीज आर कॉल्ड व्हाट? ब्लॉक माउंटेन. एग्जाम्पल मेघालय प्लेटो, इनको पीक नहीं होता है, टॉप पर वो फ्लैट है. सो अभी तक कंप्रेशन का जो एग्जाम्पल देखा, कंप्रेशन मतलब व्हाट? मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. तो अगर कोई भी प्लेट्स दोनों डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, मीन्स टुवर्ड्स ईच अदर, तो उसका रीज़न क्या है? कि नीचे वेव्स जो है, वेव्स भी वही वे में ट्रैवल कर रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल में. ये क्या इंडिकेट करता है? जैसे यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था ना, वेव्स में डायरेक्शन में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. तो अगर क्रस्ट पर, अर्थ क्रस्ट पर ऐसा इफेक्ट हो रहा है, व्हाट? वन प्लेट इज मूविंग इन दिस वे, अदर प्लेट इज मूविंग इन दिस वे. ये क्या इंडिकेट करता है? कि क्रस्ट के नीचे भी उसका जो वेव्स है उसका डायरेक्शन क्या है? हॉरिजॉन्टल है, ऐसा. या फिर वी कैन से द वेव्स आर ट्रैवलिंग लाइक दिस वे. एंड फिर इसके वजह से ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे ऐसे दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं. अगर यही डायरेक्शन अगर चेंज होगा ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस वेव्स आर मूविंग दिस वे, ये डायरेक्शन ऐसे है ना, तो इसके वजह से क्या होगा? ये एक जो प्लेट रहेगा ना, ये अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रेशर इस तरफ जा रहा है और यहाँ से प्रेशर इस तरफ जा रहा है. तो ये एक प्लेट है ना, ये एक पार्ट इधर जाएगा, एक पार्ट इधर जाएगा. ठीक है, तो ये कॉम्प्रेशन नहीं है. इसको बोलेंगे प्लेट्स आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर, मतलब अलग हो रहा है. अगर वेव का डायरेक्शन ऐसे होगा तो सी. सो ये फोल्ड माउंटेन्स क्यों क्रिएट हुआ? सॉफ्ट रॉक की वजह से एंड कंप्रेशन की वजह से. कंप्रेशन मीन्स बोथ प्लेट्स कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर. अभी जैसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में हम लोग ने ये देखा, प्लेट्स मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब कंप्रेशन वाला. तो वैसे ही ये से दूर भी जा सकते हैं. तो अगर प्लेट एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, तो इसके बीच में एक टेंशन क्रिएट होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक पेपर है, अगर उसको दोनों तरफ से फोर्स लगाया तो बीच में से फट जाएगा. तो सिमिलरली अर्थ क्रस्ट का है. अर्थ क्रस्ट को भी अगर मतलब एक प्लेट ये तरफ जा रहा है, दूसरा प्लेट ये तरफ जा रहा है, तो बीच में स्पेस ऑक्यूपाई होगा ना, वो उसको क्या बोलते हैं? फॉल्ट. सी, ये इस तरफ गया, ये इस तरफ गया, मतलब इतना स्पेस जो है ये क्रिएट हुआ ना, इतना पार्ट नीचे चला गया. तो यहाँ पर क्या बनेगा? रिफ्ट वैली. सो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ही हुआ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ. तो इसकी वजह से जो टेंशन क्रिएट हुआ वो कहाँ पर? रॉक्स इन अर्थ क्रस्ट. तो उसके वजह से ये जो पार्ट है ये नीचे चला गया, यहाँ पे रिफ्ट वैली क्रिएट हुआ. क्योंकि ये वाला जो रॉक है इसको सपोर्टिंग ही नहीं है ना, एक इधर गया और एक इधर गया. सो इसलिए ये जो पूरा रॉक का पार्ट है ये नीचे चला गया. इसको बोलते हैं सबसीडेड. सबसीडेड मतलब नीचे गया. एंड सी, ऐसे रिफ्ट वैली क्रिएट हुआ. एंड रिफ्ट वैली का स्लोप भी कैसे? एकदम स्टीप है, जेंटल नहीं. सो ये कौन से केस में होता है? हार्ड रॉक्स.